हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी। मैं रविंद्र शर्मा आज आपके लिए टीजीटी आर्ट्स कमीशन का क्वेश्चन पेपर 2020 जो सितंबर में हुआ था वो लेकर आया हूँ। ये जो इस क्वेश्चन के जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड में, अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि ये शासकीय वंशों से संबंधित होते हैं। बी तारीख प्रदान करते हैं। सी राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं। डी सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं, सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यस्तपन के बारे में विशेष विशेषताएं हैं कि इन्होंने अपनाया था थी। तो ए ऑप्शन है ग्रिड सिस्टम, बी ऑप्शन है ग्रोड रोड, सी सिस्टम है एंगुलर सिस्टम एंड डी है सर्कुलर रोड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ग्रिड सिस्टम, इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। ए ऑप्शन है विधि अधिकारी, बी ऑप्शन है कर संग्राहक, थ्री है सी ऑप्शन है पुरोहित एंड डी ऑप्शन है सेनानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग में शामिल हैं। ए है कल्प शिक्षा, निरुक्त व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, बी ऑप्शन है कल्प शिक्षा, ब्राह्मण, व्याकरण, छंद या ज्योतिषी, सी ऑप्शन है कल्प शिक्षा, निरुक्त, आरण्यक, छंद या ज्योतिषी। इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए कल्प शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद या ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोलते कि किसे कोनिक से भी जाना जाता है। ए है प्रसेनजित, बी है गौतम बुद्ध, सी है बिबिसार और डी है अजात शत्रु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कोनिक को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। बोले कि जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं। ए है दीघ निकाय, बी है माजीम निकाय, सी है संयुक्त निकाय और डी है खुदक निकाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है खुदक निकाय, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में पूछा गया कि मौर्य शहरों की संख्या को उसकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। ये कथन किसने दिया था। ए है मैक्सथनीज, डी है हेलियोडोरस, सी है आर्यन और डी है जस्टिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आर्यन, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। ए ऑप्शन है खार वाटिका पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है खाला टीका पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है नागा अर्जुन पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है प्रियदर्शनी पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है खाला टीका पहाड़ियाँ, बी इज राइट आंसर, खाला टीका पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है 9। इसमें पूछा गया कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है। ए है दड्डिन, बी है भारव, सी है विशाखा दत्त और डी है सुबंधु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दंडिन, एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है कौड़ी, सी ऑप्शन है कोकनी और डी ऑप्शन है स्वर्ण मुद्रा। तो आपको पता है कि चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जो विनिमय मूल इकाई थी वो थी धान। ए क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का है, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ था। ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है नसरुद्दीन महमूद और सी है महमूद गजनी। तो आपको पता है कि बलबन के समय में, सी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का है कि स्लोपिंग बॉल बैटर तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी। इसकी किसकी इमारतों में अभाव था। ए ऑप्शन है इसका गियासुद्दीन तुगलक, बी था मोहम्मद बिन तुगलक, सी था फिरोज तुगलक है। इसमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर है फिरोज तुगलक, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे उनके संघर्ष के बीच के क्या कारण थे। ए है राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण थे, बी है सांस्कृतिक और आर्थिक कारण थे, सी है राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक कारण थे, डी है राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक क्या थे वो कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
14 बोला कि किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अवला बाबा या गरीबों का मित्र थी? ए है अली आदिल शाह, बी है वहमन शाह, सी है इब्राहिम कुतुब शाह, डी है इब्राहिम आदिल शाह टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम आदिल शाह टू, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संबंधित हैं। तो ए है नानक कबीर रविदास, बी है नानक मीरा रविदास, सी है मीरा कबीर नानक, या डी है इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो त्रिक थे, तीन जो मेन बंदे थे वो हैं नानक कबीर और रविदास। ये क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि औरंगजेब की दक्षिण दिशा परिणामित नहीं हुई थी। ए ऑप्शन दिया है साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट थे, बी है कृषि प्रणाली की उन्नति थी, या सी है पुरुषों की भारी हानि थी, या सेना का नैतिक पतन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पहले क्या हुआ था, पहले केवल टू कृषि प्रणाली की उन्नति हुई थी। तभी क्या हुआ था, औरंगजेब की दक्षिण नीति प्रणान्वित नहीं हुई थी क्योंकि कृषि प्रणाली की क्या हुई थी, उन्नति हुई थी। बी ओनली केवल वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताया गया कि 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया था? ए है लेखक, बी है व्यापारी, सी है राजस्व निर्धारक, या सैनिक। तो आपको पता कि जब 1744 में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा था तो उसने क्या किया था, लेखक का काम किया था। एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया क्या किया था? धर्म सभा शुरू की थी, या प्रार्थना सभा शुरू की थी, या आर्य समाज शुरू किया था, या तत्वबोधनी सभा शुरू की थी? आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा क्या करी, तत्वबोधनी सभा नहीं, आर्य समाज सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, हाँ तत्वबोधनी सभा क्या की थी, शुरू की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है तत्वबोधनी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? क्वेश्चन नंबर 90। ए ऑप्शन है आटोक, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है पेशावर, और डी ऑप्शन है अमृतसर। सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावनियों ने सबसे पहले पेशावर स्थान पर अधिकार किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसके मुख्य कारण क्या थे? जब मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद नेताजी और गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था ए है लड़ाकों को महत्व अर्जित हुआ, या बी ऑप्शन इसका ग्रामीण लोगों को शामिल नहीं किया गया था, सी ऑप्शन है सत्याग्रह नीति निस्तेज हो गई थी, या समन्वय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। तो आपको पता कि 1931 में सबने अवज्ञा को स्थगित किया गया था। सी इज डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी की प्रॉपर्टी किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है निकल और फेरियम, डी ऑप्शन है निकल और एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन 7th क्लास की जो भूगोल की बुक है उनसे लिया गया है। जो पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताया गया है अग्नि चट्टाने का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? जैसे अग्नि चट्टाने हैं उनमें उन चट्टानों का कौन सा रूप के वो विशाल रूप या विशाल पिंड बनाता है? ए ऑप्शन है फैकोलिथ, बी ऑप्शन है लैपोलिथ, सी है लैकोलिथ, या डी है बैलोलिथ। तो आपको क्वेश्चन है जो बैलोलिथ अग्नि है चट्टान है वो एक विशाल पिंड का क्या रूप धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बताया गया कि ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है। जो ज्वालामुखी होता है उसके मुंह पर जो दीवार होती है वो गर्त क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है क्रेंटर, बी ऑप्शन है कोल्डेरा, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी रंध्र, और डी ऑप्शन है गाइजर शंकु। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ज्वालामुखी के द्वार का जो गर्त है वो क्रेंटर कहलाता है। एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय भूकंप तरंगे गुजर सकती हैं? तो ए ऑप्शन है ठोस पदार्थों से, बी है द्रव पदार्थों से, सी ऑप्शन है अर्थ ठोस द्रव पदार्थों से, या इन सभी में। तो आपका जो द्वितीयक भूकंप तरंगे होती हैं वो द्रव पदार्थों से गुजर सकती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी द्रव पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोलते हैं कि तापमान का व्युत्क्रमण है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि या ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। सी ऑप्शन है एक समान तापमान या अक्षांश के साथ तापमान में कमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बोला कि शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है।
ए है तीव्र चक्रवात और निम्न दाब से, बी ऑप्शन है शांत अवस्थाएं और निम्न दाब, सी है शांत अवस्थाएं और उच्च दाब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बनाते हैं? तो पक्षाभस्त्री मेघ या पक्षाभ मेघ या कपासी मेघ, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है पक्षाभस्त्री मेघ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीप उपतटों द्वारा आवृत है? ए ऑप्शन है 7.5%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 22.5% और डी ऑप्शन है 29.5%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7.5%। महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीप उपतटों द्वारा आवृत हैं? तो 7.5% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो ए है फ्लोरिडा धारा, बी है लैब्राडोर धारा, सी है उत्तरी प्रशांत धारा या डी है कैनारी धारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्लोरिडा धारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि पोषण क्या है? बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई या मिट्टी में लवण अंश का अत्यधिक संचय या झील अथवा तालाब के पोषण समृद्ध जल में कुछ तत्वों की असाधारण वृद्धि या ये सभी। तो पोषण क्या होता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। झील अथवा तालाब के शोषण समृद्ध जल में कुछ तत्वों की असाधारण वृद्धि। इस ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर सी के वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओवादी किस देश के देशज निवासी हैं? 31 में पूछा गया है कि जो माओवादी होते हैं वो किस देश के देशज निवासी हैं? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो आपको पता है जो माओवादी हैं वो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। टी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारण क्या है? 32 क्वेश्चन नंबर है बोल पूछा गया इसमें कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कार्य क्या है? ए ऑप्शन है वनस्पति, बी ऑप्शन है जलवायु, सी ऑप्शन है मिट्टी और डी ऑप्शन है निवास स्थान। तो आपको पता है कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं जलवायु। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ए ऑप्शन है बर्न, सी ऑप्शन है ज्यूरिख, सी ऑप्शन है जिनेवा और डी ऑप्शन है लोसाने। तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो है ज्यूरिख। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी बितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है जो कहलाती हैं? ए है बुरहारपुर बिद्दर, बी है गारो राजमहल बिंदर, सी है हजारीबाग पठार और डी है राजमहल पहाड़ियाँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गारो राजमहल बिंदर। बी इज राइट आंसर, गारो राजमहल बिंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश के किस नाम से बहती है? ए है भागीरथी, बी है मेघना, सी है सोन तो डी है पद्मा। आपको तो फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्न में किस स्थान में जून से एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? ए ऑप्शन है बाड़मेर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है भीलवाड़ा और डी ऑप्शन है उदयपुर। तो आपको पता है कि राजस्थान के बाड़मेर शहर में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की वृद्धि होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 37। ए ऑप्शन है लैटराइट मृदा, बी ऑप्शन है काली मृदा, सी ऑप्शन है पीली मृदा और डी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा। तो आपको पता है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन और एल्यूमिनियम होती हैं वो होती हैं लैटराइट मृदा। एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध है? तो जवाहर खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा और जस्ता के लिए, माइका और बक्साइट के लिए, लौह और तांबा के लिए और सल्फर जिस्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है जो जवाहर खदानें होती हैं वो सीसा और जस्ते के लिए क्या होती हैं? बहुत प्रसिद्ध होती हैं। तो ए क्या इसका सीसा और जस्ता राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल हैं? तो ए ऑप्शन है चंबल परियोजना, बी ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, सी है रेहंद परियोजना और डी है माचकुंड परियोजना। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल है। तो ये हिंद परियोजना है, इनमें ये सभी बांध क्या है वो सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का जो
राइट आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, रिहिंद परियोजना। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। तो भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है कर्नाटक, एज राइट आंसर। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी होती हैं वो ब्राज़ील में होती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फर्स्ट संशोधन के द्वारा, या सेवंथ संशोधन के द्वारा, या 42 संशोधन के द्वारा, या 44। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वे स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। बी ऑप्शन है, अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता है, किसी विदेश न्यायालय द्वारा अभियोजित किया गया है, या 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो है स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता अर्जित करता है, एज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता एक नागरिकता है। अगर कोई दूसरे देश की वो नागरिकता अर्जित करते हैं तो वो भारत की नागरिकता उसको क्या करना पड़ती है, छोड़ना पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। बोले बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है उत्श्लेषण लेख, डी है अधिकार परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है अधिप्रेषण लेख, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 33, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 37, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 41, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 51 ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 37। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन आपने बताना कि जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं। आपने कमेंट बॉक्स में इसका आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है लोकसभा, डी है राज्यसभा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है, जो भी मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वे राज्यसभा का एक सदस्य हैं। तो आपको पता है, अगर प्रधानमंत्री बनना है, अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनकी न्यूनतम आयु क्या वो 30 वर्ष होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30। अगर लोकसभा का है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, तो आपने इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य का 1/2, या सदस्य का 1/3, सदस्य का 1/4, या सदस्य का 1/2। तो आपको होता है 1/2 चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सदस्य का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। मद है उसका विविध क्षेत्राधिकार, या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, या अपीलीय क्षेत्राधिकार, या मूल क्षेत्राधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई विवाद पैदा होता है तो वो मूल क्षेत्राधिकारी के उसको निपटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल क्षेत्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत का या के प्रशासनिक कार्य हैं। सड़कों का रखाव, भी है स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, या कर्बगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है डी, सड़कों का रखाव करना, या स्वच्छता और जल प्रदान करना, ये कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, ये सभी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर इसका डी क्या वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, होते जब आपातकाल होता है तो वो उनमें से कुछ अधिकार क्या वो निलंबित हो जाते हैं, सिवाय किसके, सिवाय शस्त्रों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या साचार्य की स्वतंत्रता। तो आपको बताएं, व्यक्ति स्वतंत्रता के सिवाय सभी को क्या, सभी जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाती है, निर्बंधित हो जाती हैं। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बोलता कि भारत का योजना आयोग था एक सैद्धांतिक निकाय,
या कार्यकारी निकाय या सैद्धांतिक निकाय, इनमें से कोई थी। तो भारत का जो योजना आयोग था एक कार्यकारी निकाय थी। बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या है? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है, संविधान सभा का जो नियुक्त संघ था उसके संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के भारत संविधान के आधार अथवा ब्लू प्रिंट का निर्माण किया था? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार का अधिनियम 1935। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? ए ऑप्शन है भाग 6, भाग 7 या भाग 8, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? भाग 8 ना। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? 1952, बी है 1956, सी है 1960 और डी है 96। तो आपको पता है राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी या कौन बनी? ए है प्रतिभा पाटिल, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है लीला सेठ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। जो भारत के एकमात्र प्रधान जिनकी शासकीय दौरान के द्वारा विदेश ज्ञानी जैल सिंह थे, उनकी जो विदेश में मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो आपको तो सिक्किम में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 1। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 60, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है संबंधित राज्य की विधानसभा के स्पीकर। आपको पता है कि राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने वाले संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, संबंधित राज्यों की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। और हाँ, कल मैं आपको 60 के आगे वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक लेकर